हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल मेडिकल शिक्षा एट दी वन पर स्वागत है आप सभी का। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ मेडिकल टर्मिनोलॉजी के बारे में जो मोस्टली है मिलती जुलती, लेकिन देयर इज मैनी डिफरेंस बिटवीन देम, लाइक इक्टेरस, हाइपरबिलिरुबिनेमिया एंड जॉन्डिस। लेट्स स्टार्ट विद टॉपिक। तो सर बताइए प्लीज। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। देखिए, अपन सबसे पहले देखते हैं कि हाइपर बिलिरुबिनेमिया क्या है, फिर इक्टेरस, जॉन्डिस, इनका डिफरेंशिएशन अपन कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं इन जनरल, या मेडिसिन की बात हो या फिर अपन पीडियाट्रिक्स वगैरह में देखते हैं। तो देखिए, हाइपर बिलिरुबिनेमिया का मतलब क्या होता है। देखिए, नॉर्मल बिलिरुबिन लेवल कितना होता है पहले अपन वो देखते हैं। देखिए, नॉर्मल बिलिरुबिन लेवल होता है 0.2 टू 1.5 या 1.6 mg/dl। ये नॉर्मल बिलिरुबिन हो गया। इसके अंदर भी अलग अलग है, आप फर्दर क्लासिफिकेशन देखोगे कि डायरेक्ट बिलिरुबिन, इनडायरेक्ट बिलिरुबिन, वो सब अपन देखेंगे। वो सब भी बाद में देखा जाएगा कि कैसे बिलिरुबिन फॉर्म होता है, कैसे उसका कॉन्जुगेशन होता है, कैसे अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन फॉर्म होता है, कैसे आरबीसी के ब्रेकडाउन से ये सब प्रोसेस होती है। वो सब बाद की बात है। अपन पहले देखते हैं कि हाइपर बिलिरुबिनेमिया क्या है। देखिए, हाइपर बिलिरुबिनेमिया का मतलब है कि जो बेस वैल्यू ऑफ बिलिरुबिन है उससे बिलिरुबिन का लेवल एलिवेट हो जाना, उससे इंक्रीज हो जाना, उसी को क्या बोलते हैं, हाइपर बिलिरुबिनेमिया। तो नॉर्मल कितना है, 0.2 टू 1.2 या 1.5 mg/dl से बिलिरुबिन का लेवल एलिवेट होता है तो वो किसके अंदर कंसिडर किया जाएगा, हाइपर बिलिरुबिनेमिया। अब इसी का सिमिलर देखते हैं अपन कि जॉन्डिस क्या होता है। देखिए, जॉन्डिस का मतलब है कि हाइपर बिलिरुबिनेमिया उस लेवल पे पहुंच जाए कि उसके द्वारा फिजिकल सिम्टम्स अपीयर हो, उसके द्वारा वो सिम्टोमेटिक हो जाए। देखिए, यदि हाइपर बिलिरुबिनेमिया कंसिडर, वो भी हाइपर बिलिरुबिनेमिया के अंदर ही होगा, वो जॉन्डिस भी हाइपर बिलिरुबिनेमिया के अंदर आएगा। लेकिन यदि वो फिजिकल सिम्टम्स अपीयर कर रहे हैं तो वो एक डिसऑर्डर हो गया, तो वो किसके अंदर कंसिडर होगा, जॉन्डिस के अंदर हो जाएगा। जैसे यदि बिलिरुबिन का लेवल अपन देखें कि 5 mg/dl हो गया, तो उसमें क्या है कि अपन पाम के अंदर या अपनी स्किन के अंदर डिस्कलरेशन होने लग जाएगा, स्क्लेरा डिस्कलरेशन हो जाएगा, तो वो किसके अंदर कंसिडर हो जाएगा, जॉन्डिस के अंदर। तीसरी सिमिलर टर्मिनोलॉजी देखते हैं जो मतलब एक दूसरे के क्रोस्पोंडिंगली यूज होती है मेडिकल लाइन के अंदर, लेकिन इनके अंदर डिफरेंशिएशन है। तो तीसरी टर्मिनोलॉजी क्या है, इक्टेरस। देखिए, इक्टेरस का इन जनरल आप मेडिसिन में देखोगे या प्रैक्टिकली देखोगे तो सिमिलरली यूज कर लेते हैं जॉन्डिस के, लेकिन इसका डिफरेंशिएशन ये है कि इक्टेरस में क्या होगा, स्क्लेरा का येलोइश डिस्कलरेशन हो रहा है, तो वो पर्टिकुलर यदि स्क्लेरा का डिस्कलरेशन हो रहा है तो वो ही इक्टेरस के अंदर कंसिडर किया जाता है। यदि पाम के अंदर स्किन का या इंटरस्टिशियल फ्लूइड का कहीं भी डिस्कलरेशन हो रहा है तो वो कभी भी इक्टेरस के अंदर नहीं आता, वो किसके अंदर कंसिडर किया जाएगा, जॉन्डिस के अंदर कंसिडर किया जाएगा एज ए हाइपर बिलिरुबिनेमिया, यदि वो एलिवेट होता है तो इक्टेरस में क्या होगा कि स्क्लेरा का डिस्कलरेशन हो जाए ड्यू टू मैनी फैक्टर्स, लाइक एक बिलिरुबिन, उसका फैक्टर हो सकता है कि बिलिरुबिन की वजह से हो जाए। दूसरा उसका फैक्टर हो सकता है कि एक्सेसिव क्रिएटिन का इंटेक कर रहा है, विटामिन ए का इंटेक कर रहा है, कोई ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खा रहा है, या कोई और अदर डिसऑर्डर जिसकी वजह से येलोइश डिस्कलरेशन हो रहा है, तो वो भी किसके अंदर, इक्टेरस के अंदर कंसिडर किया जाएगा। तो इक्टेरस क्या होगा, एक मैनिफेस्टेशन हो गया, किसी भी डिसऑर्डर का एक मैनिफेस्टेशन हो सकता है इक्टेरस। तो वो क्या हो गई, एक डिफरेंट टर्मिनोलॉजी हो गई। अब अपन देखते हैं कि जॉन्डिस के अंदर स्क्लेरा या इक्टेरस में सबसे पहले स्क्लेरा इम्पैक्ट क्यों होती है। बिकॉज देखिए, इसके तीन रीजन होते हैं मेनली। एक तो इसका वाइटिस अपीयरेंस होता है स्क्लेरा का। दूसरा क्या होता है कि जो स्क्लेरा होती है ये हाईली वेस्कुलर होती है, इसकी ब्लड सप्लाई बहुत ज़्यादा होती है, इसमें थिन ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं। इसकी जो सरफेस है, इसकी जो कंजक्टाइवा है, जो इनर आई की लेयर, उसके बीनीथ में स्मॉल ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, ब्लड सप्लाई ज़्यादा होगी, ब्लड सप्लाई ज़्यादा होगी तो कलरेशन जल्दी अपीयर होगा। तीसरा जो मेन रीजन है, इक्टेरस हाइपरबिलिरुबिनेमिया या जॉन्डिस का मैनिफेस्टेशन सबसे पहले स्क्लेरा में अपीयर होने का, वो ये है कि यहाँ पर जो कोलेजन फाइबर पाए जाते हैं स्क्लेरा के, जिससे ये फॉर्म होती है, उनका कॉन्जुगेशन बिलिरुबिन से बहुत ज़्यादा जल्दी होता है। वो मतलब हाई एफिनिटी रखते हैं बिलिरुबिन से कॉन्जुगेशन के लिए। तो उस वजह से क्या हो सकता है, हाइपर, उसकी वजह से क्या हो सकता है, ये लोइस डिस्कलरेशन ऑफ द स्क्लेरा हो सकता है। तो ये अपन बेसिक टर्मिनोलॉजी देखें देखें मतलब देखा है, जो भी है अपन आगे देखेंगे कि कैसे बिलिरुबिन फॉर्म हो सकता है। तो आप वो बताइएगा, लीजिए सर। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर।
यहाँ पे एक पॉइंट और ऐड करना चाहेंगे, अगर बिलिरुबिन का लेवल 3 mg/dl से ज़्यादा है तो देयर इज चांस ऑफ स्क्लेरा येलो डिस्कलरेशन। याद रखिएगा, 3 mg/dl से अगर ज़्यादा लेवल हो रहा है तो वहाँ पे स्क्लेरा डिस्कलरेशन के चांसेस स्टार्ट हो जाते हैं। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्दी ही मिलते हैं। सब्सक्राइब दी चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।